हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 146 प्रॉब्लम बी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आज के कॉन्टेस्ट में बी प्रॉब्लम सी से भी टफ है। ठीक है, क्योंकि इसके कम समेशन है सी के कंपेयर में। तो ये प्रॉब्लम को कौन सी ऐसी पॉइंट है जो इस प्रॉब्लम को टफ बनाता है, पहले उसको हम देख लेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि आप 0,0 सेल पे इनिशियली आप खड़े हुए हैं, आपको किसी A, 20 सेल पे आपको पहुंचना है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में आपको पहुंचना है यहाँ पे। ठीक, तो इस समय आप जब खड़े हैं तो आपका जो रोबोट है, ठीक है, उसका लेंथ जो है वो 1 स्टेप मैक्सिमम चल सकता है। ठीक है, तो बट क्या कर रहा है कि अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं x, y पे, तो आपके पास रोबोट के पास 3 स्टेप है करने के लिए इस पॉइंट पे। या तो वो जो भी लेंथ है, प्रेजेंट लेंथ आपकी मान लीजिए LEN है लेंथ, तो आप लेंथ या तो ऊपर चले जाएंगे या तो लेंथ स्टेप यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, या तो x एक्सिस में जाएंगे या तो y एक्सिस में जाएंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेप में लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ +1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 3 ऑपरेशन है, जो 3 में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको 3 स्टेप्स में एक स्टेप आपको लेना ही है। ठीक है, या तो आप एक्स में मूव करेंगे जो भी आपकी लेंथ है करंट, या तो वाई में मूव करेंगे, या तो आपका लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है और आपको A, 0,0 से इस तरह A, B पे पहुंचना है और इनिशियल लेंथ आपकी जो दी गई है वो 1 है। ठीक है, तो बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम यहां शुरू होता है कि इसकी जो वैल्यू दी गई है A और B की, वो 10⁹ है। ठीक है, तो अब हम ये सोचेंगे, और यहाँ t का वैल्यू कितना है 100, मतलब 100 टेस्ट केस है। तो इसका मतलब हमें 10⁶ के रेंज में, 10⁵, 10⁶ के रेंज में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हर एक टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो अब ये 10⁹ दे दिया गया है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि 10⁹ को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व बताएं, एक्सप्लेन करें, तो 10⁹ जैसे है। ठीक, तो अब हमें 10⁵ जो हमारा जो लेंथ होगा ना, या तो मैक्सिमम हम अगर बनाएंगे ना 10⁵ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा अभी क्लेम है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि जो लेंथ है वो 10⁵ से ज्यादा नहीं हो सकती, बस इतना में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है कि सपोज मान लीजिए आपने 10⁶ लेंथ किया। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10⁶ लेंथ किया, और जो ए और बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लेते हैं 10⁹ है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यही वर्स्ट सिचुएशन बन सकता है कि मान लीजिए आप 10⁶ लेते हैं और ए की वैल्यू 10⁹ है। तो आप क्या करेंगे कि 10⁶ आप, क्योंकि आपको इतने स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि हर बार आप एक ही इंक्रीज कर सकते हैं लेंथ में। ठीक है, तो इतने स्टेप्स तो आपको लग गए। ठीक है, अब 10⁹ में पहुंचने के लिए अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10⁶ को आप क्या करेंगे, 10⁶ प्लस करेंगे। ठीक है, फिर जिस पॉइंट पहुंचेंगे 10⁶ प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कितने स्टेप्स और लगाएंगे इस 0 से पहुंचने के लिए यहां तक, तो नियर अबाउट मान लीजिए 10⁹ और हर एक स्टेप आपका 10⁶ साइज का है। ठीक है, तो 10⁶ से आप डिवाइड करेंगे तो 10�3 आएगा, तो इतना स्टेप एडिशनल हो गया है। ठीक है, तो टोटल स्टेप जो हो जाएगा वो 10⁵ प्लस 10⁵ हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये टोटल स्टेप है। ठीक, तो अब इससे कम में हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे होगा, मान लीजिए आप 10⁵ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एकदम कॉर्नर केस है, ठीक है, कॉर्नर हम रख रहे हैं अपने एलिमेंट को, 10⁵ है। अब 10⁹ को 10⁵ से अगर डिवाइड करेंगे तो 10⁴ आएगा। तो 10⁴ अगर हम इसमें ऐड करें तो इसकी ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इतना होगा, और यहाँ पे ये है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके कंपेयर में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 10⁵ तक, ठीक है, हमने सारा देख लिया कि जो कौन सा मतलब वर्स्ट केस जितने हो सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमने ये सेट कर दिया, और 10⁶ और 10⁵ लेके देख लिया। 10⁵ को जब हम लिए हैं तो उसमें हमारा जो आंसर है स्टेप का वो मिनिमम हुआ है। ठीक है, तो इतना फर्क है, तो इसलिए हम 10⁵ में हम ये बोल सकते हैं कि 10⁵ में हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 10⁵ में जब हमारा काम हो जाएगा तो अब प्रॉब्लम को देखते हैं कि यार हमारा जो लेंथ है ना, उसको हमको 1 से लेके 10⁵ तक बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब हम इसको ब्रूट फोर्स की तरह देखेंगे कि लेंथ को 1 से लेकर 10⁵ तक चला के हर एक लेंथ के लिए अब आंसर निकालेंगे। अब एक बार बताइए, अगर आपको लेंथ 10 करना है तो अब आप इसको कहां पे करेंगे, इसको स्टार्टिंग में करेंगे या इसको बाद में करेंगे? तो
अब देखिए, इसको जितना स्टार्टिंग में करें उतना ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो इसको बाद में करने से कंपेयर में, अब एक बार के लिए आपके पास ए था और बी था, मतलब आपको एक्स में भी जाना था और आपको वाई में भी जाना था। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि आपके पास जो ए और बी में से मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए बी है, ठीक है। ये है थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम, और ये मिनिमम है। कोई इनमें से या तो दोनों बराबर होगा, तब भी हम एक को मिनिमम एक को मैक्सिमम बोल देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो हम यहां से क्या, ए और बी ना देखते हुए हम एम एन मान लेते हैं। एम एन क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, और एम एक्स जो हो जाएगा, ये पॉइंट आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हो रहा है, ठीक है। ए कॉमा बी मान लीजिए इसका मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार के लिए मैक्सिमम वाला जो बी है, जो यहाँ पे मान लीजिए इतना है, ठीक है, यही मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू तो हम बता ही चुके हैं, 1 से लेके 10 की पावर 5 तक हर एक वैल्यू को जाके हम चेक करेंगे कि यार इतना लेंथ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेंथ की वैल्यू अगर एल ई एन हमने किया सेट मान लीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे शुरुआत में कि लेंथ को, जो भी ये बी है, ठीक है, तो बी को हम डिवाइड कर देंगे पहले लेंथ से, ठीक है। बी को हमने डिवाइड कर दिया लेंथ से, और बी को नहीं करेंगे हम एक्चुअली में, बी एल ई एन -1 करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, और एल ई एन -1, ठीक है, ये टोटल होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए ए भूल जाइए, ठीक है, ए को आपको निगलेक्ट करना है, सिर्फ ये सोचिए कि आपको बी ट्रेवल करना है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये टोटल स्टेप्स होगा। अब आपको ये लेंथ जो है 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक के लिए चेक करना है, जो भी आंसर होगा मिनिमम वही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लेंथ तक पहुंचना है स्टेप तक, ठीक, तो उतना, क्योंकि लेंथ -1 स्टेप लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 है, तो आपको लेंथ तक पहुंचने के लिए एक एक इंक्रीज करना पड़ेगा। लेंथ -1 इंक्रीज करेंगे तो इतना स्टेप लग जाएगा उसको लेंथ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसका स्टेप जो है लेंथ साइज का बन जाएगा LEN, ठीक। अब हम क्या हो जाएगा, मान लीजिए लेंथ साइज का बन गया, तो अब लेंथ से ये परफेक्टली मान लीजिए ये बी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये परफेक्टली बी डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि हम पहले डिवाइड कर लेंगे b - LEN, ठीक। बट अगर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं है तो कुछ हमको x स्टेप चलने होंगे, ठीक है, जो कि लेंथ से छोटे होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर लेंथ से बड़ा होगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, b mod LEN, ठीक है, लेंथ। तो इतना हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। और अगर ये रिमाइंडर हमें पता है लेंथ से छोटा है, तो लेंथ से छोटा है तो इसके लिए भी तो एक स्टेप लगेगा ही, क्योंकि हम साइज तो लेंथ कर लिए हैं, ठीक, बट ये छोटा बन गया है, तो उसको वहां पहुंचने के लिए, वहां लैंड कराने के लिए, समझ लीजिए वो स्टेप लेने के लिए तो एक स्टेप तो लगेगा ही। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि अगर बी शायद परफेक्टली डिवाइड ना हो लेंथ से वाला स्टेप से, तो LEN -1 भी हमने कर लिया, ताकि यार ये जो है वैल्यू, अब टोटल वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये तब का केस है जब हमने ए को नेग्लेक्ट किया है। अब देखते हैं ए को लेने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ए था और ये बी था, बी हमने वही देख लिया है कि मैक्सिमम, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम है, तो हम वो देख लेंगे कि जो भी मैक्सिमम है उसको बी मान लेंगे, जो भी मिनिमम है उसको ए मान लेंगे, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, जो LEN था, लेंथ हमारा था, जो स्टेप था ये, तो ये स्टेप क्या इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि अब ये तो मिनिमम है, ठीक है, ये जो ए है आपका ये मिनिमम है, मतलब 20 इससे बी से तो छोटा है ये वाला। अगर ये बी से छोटा है तो अब इसका लिए क्या अलग स्टेप होगा, क्योंकि आपने लेंथ तो काउंट कर ही दिया, लेंथ तक तो आपने स्टेप पहुंचा ही दिया है, ठीक है। अब जब लेंथ तक पहुंचा ही दिया है तो a अपॉन लेंथ, अब आप क्या ऐसा करेंगे कि मान लीजिए इसको थोड़ी देर न्यू लेंथ बोलते हैं। अब ये न्यू लेंथ जो है, क्या आप कोई छोटा लेंथ, मान लीजिए ये LEN से, इससे क्या छोटे स्टेप आप कंसीडर करेंगे। मान लीजिए अगर ये a जो है ये बड़ा है लेंथ से, ठीक है, तो अब आप ऐसा करेंगे कि यार छोटा छोटा नहीं, हमको इतना स्टेप नहीं लेना है, हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। ऐसा तो करना मतलब बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आपके पास अगर बड़ा स्टेप है और आपका ए भी बड़ा है, ठीक है, जो कि इस बड़े स्टेप को सपोर्ट कर रहा है, तो आप बड़े स्टेप लेंगे ना, छोटा स्टेप थोड़ी लेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि न्यू लेंथ नहीं होगा, कोई छोटा लेंथ नहीं हमको लेना है, जो भी ये लेंथ है, ठीक है, उसी से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमने बी के लिए तो बना के रखा था, तो इसलिए जो बी के लिए लेंथ हमने पहले बनाया था वो हम पहले ही यहाँ पे ही बना लेंगे, ठीक है। तो a माइनस लेंथ हो जाएगा। अब वही वाला केस है कि अगर a जो है परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ -1 इसमें भी हमको करना पड़ेगा, ताकि हमको उसको लैंड कराना है, ठीक है। अगर a परफेक्टली डिवाइड हो गया तो a बाई लेंथ चल जाएगा,
ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस लेंथ माइनस वन अपॉन लेंथ प्लस बी। ठीक है, अब ए और बी क्या है समझ लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम था। हमने क्या देखा था, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, प्लस ये मान लीजिए लेंथ माइनस वन अपॉन लेंथ प्लस लेंथ माइनस वन। अब यहाँ पे बस ये फार्मूला है और यही हमको जो भी इसका मिनिमम आंसर होगा वही होगा, और हमको लेंथ की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक चलानी है, मान लीजिए 1 स्टेप से लेकर 10 की पावर 5 तक। ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं ये 10 पावर 5 क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा था। और हाँ, अगर मान लीजिए जो ये मिनिमम की वैल्यू थी वो लेंथ से छोटी होती तब हमारा उसमें उस केस में क्या होता, मान लीजिए ये ए थी और जो हमारा जो स्टेप इस समय करंट स्टेप पे है हम लेंथ, तो वो मान लीजिए ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये होता कि लेंथ माइनस वन स्टेप तो आप चल ही रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप हर एक लेंथ स्टेप तक पहुंचने से पहले आप हर एक लेंथ को कवर किए हैं। ठीक है, मतलब वन से लेके 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, सो ऑन, इस तरह से आप जो है लेंथ, जब आपका स्टेप का जो साइज है वो हर एक साइज बना है इसके बीच में। अगर ए की वैल्यू लेंथ से छोटी हो गई तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप जब भी, क्योंकि ए की वैल्यू अगर लेंथ से छोटी है इसका मतलब एक की वैल्यू के बराबर वो कभी ना कभी स्टेप का साइज जरूर हुआ होगा, उसी समय आपको क्या करना है, एक स्टेप ले लेना है। तो इस फॉर्मूले से देखेंगे तो ये अभी भी आ जाएगा वही। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी ना कभी ए के बराबर हुआ होगा, तो ये वाला जो लेंथ है इसका मतलब अगर बड़ा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि लेंथ माइनस वन तो हमारा एक स्टेप अलग से कैलकुलेट हो ही रहा है, उसका आप छोड़ दीजिए। बस यहां से अगर ए छोटा है तो लैंड कराने का स्टेप कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि कभी ना कभी वो लेंथ तो मिलेगा ही जो इसके ए के बराबर होगा, बट हाँ वो स्टेप लेने के लिए 1 लगेगा, तो ये वाला क्या वैल्यू देगा, अगर आप इसकी वैल्यू लेंथ से छोटी रखेंगे तो ये वैल्यू 1 ही देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा। तो अब देखते हैं इसका कोड क्या है, कोड ही बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 4 5 6 लाइन का होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ इनपुट ले लिया ए और बी और आंसर मैक्सिमम 10 की पावर 5 बना लिया। ठीक है, 10 की पावर 5 क्यों है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया है। ठीक है, मान लिया, ठीक है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग हम आंसर सेट करेंगे, बट मिनिमम का लेंथ ही हम रखेंगे उस स्टेप का, क्योंकि अगर ए की वैल्यू mn की वैल्यू अगर लेंथ से बड़ी है तो हम छोटे लेंथ लेके क्या ही करेंगे। ठीक है, हमको जितना मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है उतना का स्टेप हम ले, और जो भी बचेगा उसके लिए ये जो लेंथ माइनस वन हमने किया है। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी, फिर बस, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ये ए के लिए समझ लीजिए, बी के लिए, और ये लेंथ माइनस वन एक्स्ट्रा स्टेप जो लग रहे हैं उसको उस लेंथ तक बनाने के लिए। ठीक, तो बस फिर उसके बाद आंसर और इन दोनों के जो भी मिनिमम है वो निकाल लिए और फाइनल में आंसर हमारा प्रिंट कर दिए। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट में। थैंक यू।